हमारे ब्रेन का एक हिस्सा हमारे स्ट्रेस के रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए काम करता है और जिसको हम बोलते हैं एमिग्डाला। ये भी होता है। किसी को स्ट्रेस नहीं होने का स्ट्रेस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यार मुझे कोई स्ट्रेस ही नहीं लाइफ में, ये भी एक स्ट्रेस है। तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है एमिग्डाला। जब भी हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस होता है तो हमारा एमिग्डाला हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजता है और हमारा हाइपोथैलेमस जो है वो कमांड देता है हमारे एड्रेनल ग्लैंड को। तो फिर वो जो एड्रेनल ग्लैंड है हमारी, वो हमारी बॉडी में से हार्मोन्स रिलीज करती है। कौन से? एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। हमारा एमिग्डाला हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है, हमारा हाइपोथैलेमस हमारे एड्रेनल ग्लैंड को मैसेज देता है और हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है जिनको हम बोलते हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, जिससे कि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। आपने देखा होगा जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं आप फील करेंगे आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज, जब आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जब एक्सेलरेट होता है, तो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो मसल्स होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और जब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो आप तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। आपकी ब्रीदिंग, आपकी सांस लेने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो जब भी आप स्ट्रेस में रहते हैं आपकी सांस लेने की स्पीड बढ़ जाती है। तीसरी चीज, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी बॉडी एक्चुअली हमेशा तैयार होती है किसी भी तरह के चैलेंज के लिए। और जब आपकी बॉडी एक्सपेक्ट करती है कि कुछ चैलेंज आने वाला है तो आपकी मसल्स जो हैं वो टाइट हो जाती हैं। आपकी बॉडी की मसल्स जो है वो टाइट होना शुरू हो जाती हैं, स्टिफ होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप महसूस करेंगे कभी भी जब आपको स्ट्रेस होता है ना तो आप फील करेंगे कि आपकी गर्दन में दर्द होना, आपकी गर्दन में स्टिफनेस होती है, आपके शोल्डर्स स्टिफ हो जाते हैं, आपके हेडेक होना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं और ये मेन पोर्शन है जहां पे आपको स्टिफनेस फील होती है। सिर, गर्दन, शोल्डर्स और बैक। ह्यूमन बॉडी पे स्ट्रेस का बहुत भारी इफेक्ट होता है और वो इफेक्ट क्या क्या है समझिएगा। जैसा मैंने कहा कि स्टिफ हो जाती है गर्दन, हेडेक, माइग्रेन, ये सारी समस्याएं स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती हैं रेगुलर बेसिस पे। हमारे जॉइंट्स के पेन तक जो है वो स्ट्रेस की वजह से क्रिएट होते हैं, पता है आपको। हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है क्योंकि हार्ट रेट हमारा पंप अप होना शुरू होता है और हमारी अगर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो हार्ट डिजीज की रिस्क हमारी बढ़ जाती है। हाई बीपी, डायबिटीज, ये भी स्ट्रेस के कारण होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल नोटिस में आ रही है कि हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस की वजह से जो है आजकल लोगों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है। बहुत सारे लोग जो यंग कपल्स हैं जो दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड भी जॉब करता है, वाइफ भी जॉब करती है, दोनों को जब हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है तो उनकी फर्टिलिटी के ऊपर इसका इफेक्ट आता है और हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो माल फंक्शन करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करते, प्रॉपर्ली काम नहीं करते और स्ट्रेस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती है स्ट्रेस बढ़ने की वजह से। जब हमारा स्ट्रेस हमारी बॉडी में बढ़ता है, हमारे ब्रेन पे आता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो लॉजिकली या कॉग्निटिव थिंकिंग की जगह सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। और बहुत से केसेस में ऐसा भी देखने आया है कि आदमी जब ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो उसका ब्रेन का साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है, ब्रेन का साइज छोटा हो जाता है, उसकी याद रखने की क्षमता, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी लर्निंग की कैपेसिटी वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप जब भी स्ट्रेस में रहते हैं, आप देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, जो बच्चे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो हमेशा कंफ्यूज से रहते हैं, हमेशा घबराए से रहते हैं, वो
वो किताब लेके बैठते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें उनको समझ में नहीं आती, वो याद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन जो है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, उससे हमारी लर्निंग स्किल और हमारी मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है। स्ट्रेस हमारी एंजाइटी बढ़ाता है, हमारा इरिटेशन लेवल बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ाता है, हम अजीब तरह के मूड में रहते हैं, चीजें अच्छी नहीं लगती हैं हमको, बहुत सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं स्ट्रेस की वजह से। और स्ट्रेस अगर लंबे समय तक रहता है, स्ट्रेस अगर लंबे समय तक रहता है तो बहुत सारे लोगों को चीजें भूलने की आदत, चीजें याद न रखने की समस्या शुरू हो जाती है। लोगों के नाम याद रखने में प्रॉब्लम होती है, इससे कब कहां मिले थे वो याद रखने में प्रॉब्लम होती है, चीजें कहां रख के भूल गए, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं और हमें समझ में नहीं आता है हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा कार्टिसोल बिल्डअप होता है। जब बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल बिल्डअप होता है तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे असर पड़ता है और हमारी मेमोरी और लर्निंग दोनों ही डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आइए अब समझते हैं कि जब स्ट्रेस की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, तो क्या हमें इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना नहीं चाहिए? क्या स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स नहीं लेने चाहिए? ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम अडॉप्ट करके, जिनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं, जिससे कि इन सारे चैलेंजेस से हम बच सकें? पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा और आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा इस बात को कि स्ट्रेस के बिना लाइफ को जी पाना पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस के बिना लाइफ को जी पाना पॉसिबल नहीं है। स्ट्रेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए, उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे कम करने के लिए कुछ चीजें हमें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। और ये रिसर्च ने बताया है कि जब हम ये सब चीजें करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होता है और हम जो है हेल्दी फील करना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछने हैं और उस सवाल का जवाब आप अपने आप को ही दीजिएगा। पहला सवाल, क्या आप अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से भोजन कर रहे हैं? क्या आप अपने शरीर की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा कर रहे हैं? अगर ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी कहती है कि हमारी डाइट में 40% कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, 30% कैलोरीज प्रोटीन से आनी चाहिए और 30% कैलोरीज हेल्दी फैट से आनी चाहिए, तो क्या हमारी हर एक मील में हम इस चीज का ध्यान रखते हैं? पहली चीज, अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से खाना खाना, भोजन करना, ये हमारे शरीर में स्ट्रेस को कम करता है। दूसरी चीज, क्या आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं? अगर आपको प्रतिदिन रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद चाहिए, गुड स्लीप, 8 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, अनइंटरप्टेड स्लीप अगर आपको चाहिए, तो क्या आप वो 8 घंटे की अच्छी नींद ले रहे? और आपको पता है नींद किस लिए भी जरूरी है? अच्छी नींद, आपने कभी सोचा है, हम इस कम्युनिटी में हैं और हम ये बात जानते हैं कि हमारी बॉडी में रोज लाखों करोड़ों सेल्स जो है मरते हैं, रोज लाखों करोड़ों सेल्स नए बनते हैं, है ना? तो आपने कभी सोचा है कि ये जो सेल्स मरते हैं, ये सेल्स हमारी बॉडी से डिस्पोज कैसे होते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो सेल्स हमारी बॉडी से डिस्पोज होते हैं, इस ज्यादातर जो है हमारे इंटरनल प्रोसेस के बाद, हमारी बॉडी में डेड
डेड सेल्स के ऊपर जो प्रोसेस चलता है, उसके प्रोसेस के बाद हमारी सांस के थ्रू ये डेड सेल्स जो है रिलीज होते हैं हवा में, और ये काम सबसे ज्यादा जब हम सो रहे होते हैं तब होता है। तो अगर हमारी नींद अच्छी नहीं है, तो हमारे डेड सेल्स का जो है डिस्पोजल अच्छे से नहीं होगा। आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि आपकी नींद जो है वो गाड़ी है जो नगर पालिका, नगर निगम की आपके घर के सामने आती है ना, और बोलती है कि गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। तो आपकी नींद जो है वो गाड़ी है जो आपके शरीर का कचरा निकलता है रात में, उसमें हेल्प करती है। अगर वो आप प्रॉपरली नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी में वो सारे बेनिफिट्स नहीं होंगे जो होने चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज, क्या आप प्रतिदिन 30 से 40 मिनट फिजिकली एक्टिव रहते हैं? किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहां आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जहां आपकी सांस बढ़ती है, जहां आपको पसीना आता है। और दूसरी चीज कि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में कार्टिसोल का लेवल नीचे होता है, और जब कार्टिसोल का लेवल नीचे होगा तो हमारा स्ट्रेस कम होगा ऑब्वियसली, राइट। चौथी चीज, क्या आप अपने दोस्तों से और अपने चाहने वालों से रेगुलरली बात करते हैं? क्या आप उनके टच में रहते हैं? क्या आप उनसे मिलते हैं? जिन लोगों के सोशल रिलेशंस अच्छे होते हैं, जिन लोगों के दोस्त मित्र रिश्तेदार अच्छे होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये देखने में आया है कि उनका स्ट्रेस लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि उनको चीजें बांटने का, उनको चीजें शेयर करने का मौका ज्यादा मिलता है। अगर आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है तो आपके जो दोस्त हैं, भूले बिसरे खोए हैं, अगर आपको टाइम नहीं मिला है तो प्लीज गेट इन टच, उनसे टच बनाइए, उनसे बात करिए, उनसे मिलिए। क्या आप किसी भी तरह की कम्युनिटी का हिस्सा हैं? अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो क्या आप किसी स्पोर्ट्स क्लब का हिस्सा हैं? अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो क्या आप किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहां पे म्यूजिक के बारे में लोग बात करते हो, म्यूजिक लोग शेयर करते हो? अगर आप किसी रिलीजियस कम्युनिटी का हिस्सा है, मतलब आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो क्या आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा है जहां पे लोग इस संबंध में जो है जुड़े रहते हैं, आपस में बातें करते हैं, या कुछ एसोसिएशन है आपका ऐसा लोगों के साथ है? अगर आपको सोशल कॉज में इंटरेस्टेड हैं तो क्या आपका किसी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी एनजीओ या किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका संबंध है जो सोशल कॉज करते हैं, जो सोशल काम करते हैं? अगर आप किसी भी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जो चीजें आपको पसंद हैं, तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को डेफिनेटली रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, क्या आप किसी अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं? आपको अगर कोई चीज पसंद है, आपको अगर गाना गाना पसंद है तो क्या आप गाना गाते हैं रेगुलर बेसिस पे? आपको अगर ड्राइंग करना पसंद है, आर्ट करना पसंद है, तो क्या आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे? आपको अगर क्राफ्ट पसंद है तो आप क्या वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे? आपको अगर गार्डनिंग पसंद है, आपको अगर पेड़ों से प्यार है, आप अगर बागवानी करना चाहते हैं तो क्या आप वो करते हैं रेगुलर बेसिस पे? अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे रिड्यूस होता है। गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, उनको डांस पसंद आता है, तो क्या आप रेगुलरली डांस करते हैं? क्या आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा हैं जहां रेगुलरली डांस होता है, जहां आप परफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप ये सब काम करेंगे तो आप स्ट्रेस लेवल को कम होता हुआ महसूस करेंगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप किसी भी तरह से प्रतिदिन जितना आपकी कैपेसिटी हो, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, क्या आप मेडिटेट कर सकते हैं? क्या आप ध्यान कर सकते हैं? क्या आप अपने आप से मिलने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप अपने विचारों को शून्य करने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जब आपके आसपास की जो भी चीजें हैं, सराउंडिंग्स हैं, उनसे आप अपने आप काट सकें थोड़ी देर के लिए, आप उनसे दूरी बना सकें थोड़ी देर के लिए? प्रोसेस मुश्किल होता है,
बहुत स्लो होता है, पर अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तीन चीजें हमें हमेशा जिंदगी में ध्यान रखनी चाहिए, मुझे लगता है स्ट्रेस को अगर आपको मैनेज करना है, तीन चीजें आपको जिंदगी में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज एक्सेप्टेंस। परिस्थितियां जैसी हैं, उन परिस्थितियों को आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना शुरू करना पड़ेगा। ये परिस्थितियां ऐसी हैं और उन परिस्थितियों में ही आपको रहना है, उन परिस्थितियों में आपको अपने आप को मैनेज करना है। ये एक्सेप्टेंस जरूरी है। अगर आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, कहीं आपको जरूरी काम है और अगर बारिश मूसलाधार हो रही है, आप नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कें जाम हैं, तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप बैठ के घर में स्ट्रेस क्रिएट करते रहेंगे अपने मन में, तो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला, आप अपने आप को और परेशान करेंगे। एक्सेप्टेंस पहली चीज। दूसरी चीज सरेंडर। जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसपे आपका बस नहीं होता, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे आपने किसी नियर एंड डियर वन को खो दिया, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप कितना भी फाइट करने की कोशिश करें, आप कितना भी भगवान से बात करने की कोशिश करें, उससे बोलने की कोशिश करें मेरे साथ ही क्यों, पर जो हुआ है वो हुआ है और उस परिस्थिति के सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप सरेंडर करेंगे, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ पाएंगे। एक्सेप्टेंस, सरेंडर और तीसरा वो है ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञ होना। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपने पाया है, जैसा भी आपके पास है, उस चीज के लिए अगर आप कृतज्ञ हैं, अगर आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप ज्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाएंगे। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जिस चीज पे आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। जिस चीज पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते उस चीज को आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। किसी भी पेरेंट्स को बच्चों की वजह से स्ट्रेस कब होता है पता है? जब वो बच्चों की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। आपको किसी भी आदमी की वजह से स्ट्रेस कब क्रिएट होता है पता है? जब आप उसके एक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। हस्बैंड को वाइफ से और वाइफ को हस्बैंड से स्ट्रेस क्यों होता है पता है? आप एक दूसरे के विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप दूसरे के विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप स्ट्रेस में आएंगे। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल। जिस दिन आप इस मंत्र को समझ लेंगे, आप अपनी जिंदगी को बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री कर पाएंगे। और किसी सज्जन ने भी कहा था ना, क्या कहा था? सर पूरी जिंदगी ही एक स्ट्रेस है। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी, उसका एंड करेंगे आज तक। एक बार एक बहुत ज्ञानी आदमी था, फिलोसॉफिकल, जिंदगी के बारे में जो है कुछ विचार थे उसके। तो उसने कोशिश की जानने के लिए कि लाइफ क्या है। उसके नजरिए से उसको पता था, लेकिन उसने कहा कि किसी योगी से, किसी पहुंचे हुए आदमी से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी क्या है।
घूमता हुआ जा रहा था तो उससे उसने किसी से पूछा कि आप किसी योगी को जानते हैं क्या? तो किसी आदमी ने कहा कि वो उस पहाड़ के पास जो है गुफा में एक योगी रहते हैं, आप चाहें तो उनसे जाके मिल सकते हैं। तो आदमी जो है वो पहाड़ चढ़ के बड़ी मेहनत करके वहां योगी के वहां तक पहुंचा, और उसने जिंदगी में हमेशा सीखा था कि जब भी कोई पहुंचा हुआ, जब भी कोई साधु, जब भी कोई योगी मिले तो उसको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, जिसकी उसको आदत नहीं थी। फिर भी उसने किया, और जब उठा, योगी ने आंखें खोली तो उस आदमी ने योगी से पूछा कि सुना है आप बहुत पहुंचे हुए योगी हैं, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। बोले जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? तो उस योगी ने जवाब दिया कि जिंदगी उस फूल की खुशबू की तरह है जो कि बसंत की हवा के माध्यम से मुझ तक पहुंच रही है, और मैं उस खुशबू की अनुभूति कर पा रहा हूं। उस आदमी ने कहा ये क्या बात है? हमने तो जो सुना है वो ये है कि जिंदगी एक कांटों का ताज है, जिंदगी एक स्ट्रगल है, जिंदगी फुल ऑफ टेंशंस है, जिंदगी में भगवान हमारी हर समय परीक्षा लेता है, और हमारा जन्म ही परीक्षाएं देने के लिए हुआ है। और जिंदगी जो है वो हर समय नई परीक्षा, नई परेशानी, नई स्ट्रेस, और एक तरह से कांटों की शैया और कांटों का ताज है। बोले आपका क्या विचार है इस बारे में? तो बोले मेरा विचार बहुत सिंपल है, बहुत सीधा है। बोले मैंने जो बताया वो मेरी जिंदगी है, आपने जो बताया वो आपकी जिंदगी। कहने का मतलब आपकी जिंदगी कैसी होगी ये आपके विचारों पर डिपेंड करती है कि आप जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं, आप जिंदगी को कैसा महसूस करते हैं, और आप जिंदगी को जीने के लिए कितने उत्साहित हैं। अगर आप जिंदगी को स्ट्रेस के नजरिए से देखेंगे तो आपको जिंदगी हमेशा स्ट्रेसफुल लगेगी। अगर आप जिंदगी को उस फूल की खुशबू की तरह देखेंगे तो आपको जिंदगी उस फूल की खुशबू की तरह लगेगी जो उस योगी को फील होता है। यकीनन आज की जिंदगी में स्ट्रेस जो है उसके बिना रह पाना मुश्किल है। हमारे लिए योगी बन पाना, हमारे लिए वो बन पाना मुश्किल है, लेकिन अपनी जिंदगी में जो भी स्ट्रेस है उसको इन तरीकों से कम किया जा सकता है। तो एटलीस्ट वो तरीके हम अपनाना शुरू कर सकते हैं। अपने शरीर के यूजर मैनुअल के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारे शरीर को हमें किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है, जिससे कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से हमें सर्विस दे पाए और हम अपनी जिंदगी को ज्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करें। फिजिकल और मेंटल हेल्थ साथ साथ चलती हैं। अगर आप फिजिकली हेल्दी नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो आप मेंटली हेल्दी, मेंटली फिट नहीं हो सकते। अगर आप मेंटली हेल्दी और मेंटली फिट नहीं है तो आप फिजिकली हेल्दी और फिजिकली फिट नहीं हो सकते। इसलिए दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। हम फिजिकल फिटनेस पे, फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं, हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं, हम लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, और इन टर्न हम ओवरऑल अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम करना शुरू करते हैं। इस कम्युनिटी से बने रहिएगा, इस कम्युनिटी से जुड़े रहिएगा, आप अपने स्ट्रेस लेवल को कम महसूस करेंगे। और बहुत से लोग जो इस कम्युनिटी में पहले आए थे जिनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा था, मेरी बात होती है कुछ लोगों से, वो ये महसूस करते हैं कि ये लाइफस्टाइल फॉलो करके वो अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर पाए। उम्मीद करता हूं आप भी उन
6 पॉइंट्स को याद रखेंगे। वापस से रिपीट करता हूं एक बार, अपने शरीर की जरूरतों के हिसाब से खाइए, जरूरत की नींद पूरी होनी चाहिए आपकी, दिन भर की आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करिए, अपने दोस्तों से मित्रों से मिलिए, बात करिए, दिल खोलिए, जो आपको पसंद है कोई हॉबी उसको आप परसू करिए, कुछ भी जो चीज आपको पसंद है। ज्यादा से ज्यादा समय अगर हो सके तो छोटे बच्चों के साथ स्पेंड करने की कोशिश करिए। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हो सके आपसे पॉसिबल हो तो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी कर सकें मेडिटेट करने की कोशिश करिए, मन को शांत रख के। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है आंख बंद करके किसी जगह पे जाएं तभी आपको ध्यान हो सकता है। आप अपनी जगह पे बैठ के भी अपने अंदर झांक के मन को शांत रख के भी मेडिटेट कर सकते हैं। होपफुली ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू लिव अ बेटर लाइफ, और जिंदगी को और बेटर बना सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। बैक टू अजय।